एक सुरम्य छोटे से गांव में, जो हरियाली से ढके पहाड़ियों के बीच बसा था, एक आदमी रहता था, जॉर्ज नाम का। जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही उसके लिए, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जिसने हर दिन को जीने लायक बना दिया। उसकी दो प्यारी बेटियां, एमा और सोफी। वे तीनों एक सादा सा कुटिया में रहते थे, जिसके पास एक छोटा सा बाग था, जहां गर्मियों की हवा में जंगली फूल नाचते थे। जॉर्ज हमेशा से इतना सकारात्मक नहीं था, जैसा कि गांव वाले उसे जानते थे। कई साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो गया और वह अकेला रह गया अपनी बेटियों की परवरिश करने के लिए। वह चाहता तो दुख के साए में डूब सकता था, लेकिन जब उसने अपनी बेटियों की मासूम आंखों में देखा, तो उसने एक वादा किया कि वो हर अंधेरे में रोशनी ढूंढेगा। मुझे याद है, जब हमारे गांव में एक साल भयंकर सूखा पड़ा था, जहां बाकी किसान अपनी सूखी फसलों की शिकायत करते रहते, वहीं जॉर्ज ने उसमें एक मौका देखा। उसने अपनी बेटियों को सिखाया कि कैसे गहराई से कुएं खोदते हैं, और साथ मिलकर उन्होंने एक अनोखा सिंचाई तंत्र तैयार किया, जिसने न सिर्फ उनकी फसलें बचाईं, बल्कि पूरे गांव की मदद की। हर समस्या, वह मुस्कुराकर कहता, एक समाधान है जो अभी बस ढूंढा जाना बाकी है। यहां तक कि जब सर्दियों में एमा बीमार पड़ गई और गांव का डॉक्टर बर्फबारी में फंस गया, तब भी जॉर्ज घबराया नहीं। उसे अपनी दादी माँ के पुराने घरेलू नुस्खे याद आए। उसने औषधीय चाय बनाई और बेटियों को हंसी खुशी की कहानियां सुनाई, जिससे बुखार के बावजूद वे मुस्कुराती रहीं। हंसी, वह कहता, सबसे अच्छी दवा है। और वाकई एमा जल्दी ठीक हो गई, पहले से भी ज्यादा मजबूत। जॉर्ज की सबसे खास बात यह थी कि वह हर मुश्किल को अपनी बेटियों के लिए एक रोमांच में बदल देता। जब एक बार बारिश में उनकी छत टपकने लगी, तो उसने छत की मरम्मत को एक वास्तुकला का पाठ बना दिया, जिसमें लड़कियों ने एक बेहतर जल निकासी प्रणाली डिजाइन करने में मदद की। जब पैसों की तंगी हुई, तो उसने लकड़ी और कपड़े से खिलौने बनाना सिखाया, यह दिखाते हुए कि रचनात्मकता से अभाव को भी अवसर में बदला जा सकता है। गांव वाले अक्सर सोचते कि जॉर्ज इतनी सकारात्मक सोच कैसे रखता है, जबकि उसकी जिंदगी इतनी कठिन रही। इसका उत्तर सीधा था, वह अपनी चुनौतियों को अपनी बेटियों की नजरों से देखता था। उनकी सरल चीजों में खुशी खोजने की काबिलियत उसे याद दिलाती थी कि सच्चा सुख किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम जो कुछ भी पाते हैं, उसे किस नजर से देखते हैं। समय के साथ एमा और सोफी समझदार और सशक्त महिलाएं बन गईं, अपने पिता की सीख अपने साथ लेकर। उन्होंने सीखा कि सकारात्मक रहना मुश्किल जरूर